Welcome back. This is fourth lecture of physics chapter The Human Eye and the Colorful World. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके दो साइड्स ट्रायंगुलर होते हैं और तीन साइड्स उसकी रेक्टेंगुलर होती हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म कहते हैं। दो लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो हमें 7 कलर्स मिल जाते हैं। वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि ये सारे रेनबो के कलर्स हैं। इनको याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, वो है विबग्योर। तो इस बैंड को जिसमें 7 कलर्स होते हैं हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें व्हाइट लाइट ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो रही है, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सर, ये कलर्स हमें मिलते कहां से हैं? गुड क्वेश्चन। व्हाइट लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं और इन सब की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, और जब ये रिफ्रैक्ट करती हैं तब ये अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें वो 7 कलर्स का बैंड मिल जाता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइजैक न्यूटन वो पहले थे जिन्होंने ये चीज नोटिस की थी। फिर उन्होंने कुछ और प्रिज्म लगाकर कोशिश की कि उनको और कलर्स मिल जाएं, पर उनको यही कलर्स मिले थे। फिर उन्होंने एक प्रिज्म के आगे एक और आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टा लगा दिया। सर, फिर क्या हुआ? क्या उनको और कलर्स मिले? नहीं, उन्होंने नोटिस किया जब पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है तब वो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, और जब वो स्पेक्ट्रम सेकंड प्रिज्म से पास कर रहा है तब वापस व्हाइट लाइट फॉर्म हो रही है। तो इससे उनको पता चला कि एक व्हाइट लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये हमेशा सन के सामने बनता है। इसमें हमेशा जो सन रेज होती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से जब पास करती हैं तब वो 7 कलर्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक नेचुरल स्पेक्ट्रम एयर में दिखता है जिसको हम रेनबो कहते हैं। सर, कल मैंने नोटिस किया कि एयर में फायर के ऊपर एक एरिया में जो एयर थी वो थोड़ी वेवी थी, फ्लिकर कर रही थी। वो क्या हो सकता है? गुड ऑब्जर्वेशन। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। देखिए, जब एक फायर के ऊपर जो एयर होती है जब वो गर्म हो जाती है तब वो नॉर्मल एयर से कम डेंस हो जाती है। जब उस एरिया से लाइट रेज पास करती हैं तब वो रिफ्रैक्ट करती हैं, क्योंकि एयर एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, जिसकी वजह से हमें वो एरिया हल्का सा वेवी लगता है। स्टार्स की ट्विंकलिंग में भी यही कंसेप्ट यूज होता है। देखिए, स्टार्स बहुत बड़े होते हैं पर हमें अर्थ से वो बहुत छोटे लगते हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज लगते हैं। तब वहां से जब लाइट रेज आ रही हैं तो रास्ते में वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो हल्का सा वेवी लगता है, वो फ्लक्चुएट करने लगता है, और हम उसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सर, मैंने सुना है कि एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही हमें सन विजिबल होने लगता है, और सनसेट के बाद भी 2 मिनट्स तक हमें सन विजिबल होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेनॉन है। देखिए, जब हमारा सन एटमॉस्फेयर और अर्थ की बिल्कुल बाउंड्री पे होता है सनसेट या सनराइज के टाइम पर, तब वहां से जो लाइट रेज हैं वो बेंड हो के रिफ्रैक्ट होके हमारी आइज तक पहुंचती हैं।
पर जब हम सन को देखते हैं हम उसको बिल्कुल सीधा देखते हैं और उसकी एक्चुअल पोजीशन वो नहीं होती, तो मतलब कि वो हमें रेज्ड लगता है। तो इस बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो अराउंड 2 मिनट्स होता है, इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे ऐसा कुछ लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ अमेजिंग फिनोमिनॉन्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट की स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, जो स्टार्स हैं वो तो ट्विंकल करते हैं, पर क्या प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं? सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.